साल 2022। शहर नोएडा। एक आम जिंदगी जीने वाला इंसान राहुल सक्सेना। एक नॉर्मल जॉब, कुछ दोस्त, एक रूटीन लाइफ। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। उसने नोटिस किया ऑफिस में लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं। पहले उसे लगा शायद मूड खराब है, लेकिन जब उसने अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश की तो कोई जवाब ही नहीं दिया, जैसे उसने राहुल को देखा ही नहीं। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जहां एक इंसान धीरे धीरे इस दुनिया से गायब होने लगता है। पहले दिन राहुल को बस इतना लगा कि लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं। मीटिंग में उसने आइडिया दिया, लेकिन किसी ने रिएक्ट नहीं किया, जैसे उसने कुछ बोला ही नहीं। उसने जोर से कहा, गाइस आई एम टॉकिंग, लेकिन कोई नहीं मुड़ा। अब चीज़ें अजीब होने लगी थी। उसने कैफेटेरिया में खाना ऑर्डर किया, लेकिन काउंटर वाला उसके पीछे वाले से बात कर रहा था, जैसे राहुल वहाँ खड़ा ही नहीं था। घर पर उसकी माँ ने खाना बनाया। राहुल सामने बैठा हुआ, लेकिन उसकी माँ ने दूसरी प्लेट रखी ही नहीं। राहुल ने कहा, माँ मैं यहाँ हूँ। कोई जवाब नहीं, जैसे वो दिख ही नहीं रहा था। अब राहुल डर गया। उसने मिरर में खुद को देखा। रिफ्लेक्शन था, लेकिन थोड़ा ब्लर। उसने अपने दोस्तों को कॉल किया। कॉल कनेक्ट हुआ, लेकिन फ्रेंड ने कहा रॉन्ग नंबर। राहुल का दिल डूब गया। अब उसे लगने लगा कि ये कोई मेंटल प्रॉब्लम है। वो डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे देखा ही नहीं। अब चीज़ें और भी डरावनी हो गई। उसने एक ग्लास उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ अंदर से निकल गया, जैसे वो सॉलिड ही नहीं था। उसने अपना फ़ोन चेक किया। गैलरी, कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस सब डिलीट। उसका नाम कहीं नहीं था। राहुल ने अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स ढूंढे। आधार, आईडी, कुछ भी नहीं, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसे याद आया कुछ हफ्ते पहले उसने एक डायरी लिखनी शुरू की थी। वो डायरी ढूंढने गया। डायरी मिली। उसमें लिखा था, डे 1 लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं। डे 3 शायद मैं एग्जिस्ट नहीं करता। डे 7 अगर मैं गायब हो जाऊं तो क्या कोई नोटिस करेगा। डे 10 शायद मैं खुद को मिटा रहा हूं। लास्ट पेज अधूरा लिखा था। डे 13 आज मैं पूरी तरह। राहुल को एहसास हुआ ये सब बाहरी नहीं था, ये उसके माइंड का खेल था। उसने खुद को आइसोलेट किया था, लोगों से दूर किया था। धीरे धीरे उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो रहा था। उसने मिरर में आखिरी बार देखा। इस बार कोई रिफ्लेक्शन नहीं था। अगले दिन उसके घर पे सब नॉर्मल था, लेकिन किसी को याद नहीं था कि राहुल नाम का कोई इंसान कभी वहाँ रहता था, और शायद अब वो खुद भी नहीं। अगर आपको ऐसे ही साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरीज पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर फाइल के पीछे एक खौफनाक सच छुपा होता है।